छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट डीलर अजय कुमार ढेरे से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार सर, आप अपना जीवन परिचय दीजिए, जैसे कि आप नाम से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम अजय कुमार ढेरे है। मेरे फर्म का नाम ख्याति प्रॉपर्टी डीलर्स है। मैं चौबे कॉलोनी में निवासरत हूँ और विगत 26 वर्षों से मैं प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य कर रहा हूँ। सर, अभी 26 सालों से आप कार्य कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का में, तो उसमें क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए, कुछ बता सकते हैं सर आप? अनुभव ऐसा है कि यहाँ पे रायपुर में कोई भी मतलब रियल इस्टेट ब्रोकर्स लोगों का अभी तक फाउंडेशन तैयार नहीं हुआ है। मतलब तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को कि हम दिखा देते हैं प्रॉपर्टी क्रेता लोगों को, उनको दिखाने के बाद अभी क्या हो गया विगत 3-4 वर्षों से कि पार्टियां जो है डायरेक्ट चली जा रही हैं, जिसका हम लोग कोई भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अकेले अकेले बिखरे हुए हम लोग, संगठित नहीं हैं। इसका फ़ायदा जो है कई पार्टियां उठा रही हैं, डायरेक्ट चली जाती हैं, हम लोगों को कमीशन नहीं देती है ना। ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट ब्रोकर्स एवं डेवलपर का फाउंडेशन का गठित किया है, जिसमें हम रिलेटर्स टाइकून एम एक्सीलेंस अवार्ड समारोह 27 मई को करने की कोशिश कर रहे हैं। होटल एम्पीरिया में 27 मई को कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट ब्रोकर्स एंड डेवलपर्स फाउंडेशन रिलेटर्स टाइकून एम एक्सीलेंट अवार्ड समारोह 2023 का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष महेश आर्या होटल ग्रांड एम्पीरिया में 27 मई को इसका आयोजन कर रहे हैं। पोस्टर विमोचन वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल आनंद सिंघानिया के द्वारा किया गया है, जिसमें हम 18 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। आयोजन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को भी मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इस छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट ब्रोकर एंड डेवलपर्स फाउंडेशन का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। सर, जैसे कस्टमर जैसे आपके पास आता है जी, तो किस प्रकार के डिमांड कर सकता है, कुछ बता सकते हैं? जैसे कि मेरे को ज़मीन लेना है या घर लेना है, और ज़मीन और घर फाइनल होने के बाद सीधा आपसे ही लेता है या डायरेक्ट मालिक के पास चले जाता है? कई केस में होते हैं सर। अभी हो रहा है ऐसा। अभी तत्काल अभी का ही है जी। मैंने एक व्यक्ति को मकान दिखाया, लगभग वो 1,40,00,000 बोल रही थी पार्टी जी। तो पार्टी का कहना था, बुलाया मुझे अपने ऑफिस में जी। और बोले कि भाई वो हम 1.25 करोड़ तक लेंगे सिर्फ। जी। तो मैंने कहा सर वो जितने में लेंगे आप पार्टी के सामने बैठिए, जो बेचने वाला है उसके, वो जितने में देना है देगा वो। हम तो जो रेट बोल रहे हैं वो बताया हमने आपको। तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि भाई हम कमीशन सिर्फ आपको 50,000 रुपये दें। मैंने कहा सर 1% कम से कम है, वैसे हम लोग संगठित नहीं है करके 1% है, नहीं तो आप दिल्ली, बॉम्बे ऐसी मेट्रो सिटी में चले जाइए, 2% से कम का मेहनताना नहीं मिलता है ब्रोकर्स लोगों को। तो मैंने कहा कि नहीं हम 50 तो नहीं लेंगे, 1% से कम नहीं लेंगे। तब हर केस में होता है क्या सर? जैसे कुछ केसों में होता है, कुछ बता सकते हैं आप? एक और केस है सर मेरा, 60 एकड़ का मैंने करवाया था सौदा, 15 करोड़ का सौदा। 30 एकड़ की जब रजिस्ट्री हो गई तो मैंने कहा सर अब ब्रोकरेज दे दीजिए, हम लोगों का भी खर्चा लगा रहता है और समय भी लग रहा है आपके काम में, क्योंकि आपके काम में बहुत सारे उलझे हुए हैं। खसरा कहीं बैठा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको सुधरवाने में भी टाइम लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम लास्ट में देंगे। उसके बाद वो सौदा हो गया, रजिस्ट्री हो गई 60 एकड़ की, और उन्होंने लेट होने के कारण एक पॉइंट डाला हुआ था कि लेट होने से हम आपसे ब्याज भी लेंगे करके। बेचवाल जो हैं यहाँ पे समता कॉलोनी के हैं एक जन, और लेने वाले जो थे वो महामाया डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, वो प्लाट काट के बेचे थे 1-1, 1.5 एकड़ का, 60 एकड़ में। तो उन्होंने अच्छे से डेवलप भी किया था, उन्होंने पूरी हेल्प की बेचने वाले की। लेकिन 60 एकड़ का जिस दिन रजिस्ट्री हुई
एक तो रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे लास्ट में वो जी महामाया बिल्डर्स वाले को, महेश देवांगन जी को। जी और उसके बाद उन्होंने लेट होने का 3.5 करोड़ रुपए ब्याज वसूला उससे। जी और उसके बाद उनकी जमीन कम थी और हमारा जो ब्रोकरेज था 1% के हिसाब से 15 लाख रुपए होता है, उन्होंने हमें अभी तक 1 रुपया नहीं दिया और जो करना है कर लो, ऐसा शब्द है उनके। जी आदमी अग्रवाल है पार्टी बेचवाल, इस टाइप का हो रहा है अभी लगातार। रेरा के आने के बाद सर आपको क्या सुविधा हो रही है, क्या असुविधा हो रही है, कुछ बता सकते हैं सर? रेरा सिर्फ बिल्डर लोगों के लिए है सर, जी जी ब्रोकर लोगों के लिए उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। जी जी मतलब मैंने जाके ये शिकायत करने की कोशिश की कि मेरा 15 लाख रुपए एक नहीं दे रहा है, एक जन नहीं दे रहा है, 1,35,000 फलाना ठिकाना। तो रेरा वालों का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप सिविल कोर्ट जाइए। जी तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि फिर आप ब्रोकर लोगों का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं 10,000 रुपये 5 साल के लिए, उसका हमको क्या बेनिफिट है? जी हम लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं आप। जी भैया आप बिल्डर लोगों के लिए बनाए हैं। अच्छा, कोई गलती हो जाए तो ब्रोकर को 3 लाख रुपए की पेनल्टी है ना, रेरा में सर? रेरा में। जी लेकिन ब्रोकर लोगों का कोई साथ नहीं दिया जाता। जी मैंने कहा, मैंने तो पहले ही बताया था मैं बिल्डर लोगों का काम नहीं करता हूँ, जी जी मैं ओपन काम करता हूँ, इंडिविजुअल अपना काम इंडिविजुअल काम करता हूँ। जी इंडिविजुअल जमीनें जो हाँ बिल्डर लोगों की नहीं होती, जो प्राइवेट पार्टियों की होती जी। है, उनको भी तो बेचना है, उसको कौन बेचेगा? जी जी उसको हम लोग बेचते हैं, ब्रोकर लोग। जी। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, और जब कोई पार्टी हमको कमीशन नहीं देती जी जी तो उसके लिए कहीं सुनवाई नहीं है। जी जी ये सबसे बड़ी चीज है, हम रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की तरफ जी, से, जी, उसके जी। बावजूद हमारी सुनवाई नहीं है। ये कहाँ का नियम है ये समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं रेरा से अपील करना चाहूंगा कि वो हम ब्रोकर लोगों के लिए भी कुछ नियम बनाए। जी जैसे उन्होंने कहा कि बिल्डर लोगों के साथ या ग्राहक के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं हम, जी तो हमको 3 लाख रुपए की पेनाल्टी है या 7 साल की सजा है। जी तो भाई हमें अगर कोई कमीशन नहीं देता तो उसके लिए क्या है, जी उसके लिए आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? आप इसी के लिए रायपुर में मात्र 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक, जबकि आप ढूंढने निकलेंगे तो हर गली में आपको ब्रोकर मिल जाएगा। जी, जी। इसमें जो हम 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको कोई फायदा नहीं है, जी और जो खुला कर रहे हैं, जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं किया, वो भी काम कर रहे हैं, और वो लोग हम लोगों के पूरे नियमों को धज्जियां उड़ा देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी 1% लेते हैं, जबकि नियम 2% का है, वो मजबूरी में लेना पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या नियम बनाया है रेरा ने? जब रजिस्ट्रेशन हम 700 दलालों का, तो हमको क्या वो दे रहे हैं? कंफर्ट जोन कहाँ है हमारे पास? कुछ नहीं, तो सिर्फ कंफर्ट जोन बिल्डर्स लोगों का है, सिर्फ बिल्डर्स लोगों का। हमारे लिए कोई भी नियम नहीं है, और हम लोग सारा काम छोड़ के इतनी धूप में इतने मेहनत करके लोगों का प्लाट बेचते हैं, लोगों को प्लाट दिखाते हैं। 50 लोगों को दिखाने के बाद एक जन तैयार होता है, लेकिन हम लोगों के साथ कहीं पे भी वो नहीं होता। मतलब क्या कहना चाहिए, कानूनी रूप से कोई सहायता नहीं मिलती हमें। सर मैंने अभी 1-2 दिन पहले किसी एजेंट से बात की थी, और उनका बात की थी तो बोले कि रेरा आने के बाद उनको भी ऐसी असुविधा हो रही है, तो जगह जगह परेशानी आ रही है। तो रेरा जो चीज चार्ज ले रही है, अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रही है 10,000 रुपये, तो हमारा भी जैसे कि एक मोर रायपुर है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी हम सोच रहे हैं कि जैसे आपको दिक्कत आई कि नियम नहीं बने हैं रजिस्टर उसमें रेरा में, तो हम ये सोच रहे हैं कि मोर रायपुर जो है नगर निगम को जो है उस सुविधाओं को देते हुए हम बनाएंगे, सोच रहे हैं सर। जैसे कि कस्टमर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर फाइनल करता है और आगे जाकर रजिस्ट्री होती है, तो उनको क्या दस्तावेज क्या क्या लगता है सर, कुछ बता सकते हैं सर आप? भाई उनको B1 लगता है जी, कृषि में है तो कृषि का, और डाइवर्टेड है तो डाइवर्टेड प्लाट का B1 लगेगा उसमें, है ना। और आधार कार्ड लगेगा दोनों पार्टी का, क्रेता और विक्रेता दोनों पार्टी का, है ना, ये लगता है उसमें। और उसमें प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल रहती है, उसी के आधार पर रजिस्ट्री होती है। कितने दिन का प्रोसेस है सर ये रजिस्ट्री का? हाँ, रजिस्ट्री तो सवेरे एक दिन पहले दिन टाइप करवाओ, दोनों पार्टियों का साइन करवाइए,
उसके बाद जो है आप पुटअप करिए, साइन करवा के वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में वहाँ पे स्कैनिंग होती है दूसरे दिन, मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले, अपॉइंटमेंट लेके फिर पुटअप किया जाता है। जब तक दोनों पार्टियों का साइन नहीं होगा तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो समय दिया जाता है उस समय पर पहुंचा जाता है। दूसरे तीसरे दिन जब भी मिले, भीड़ रहती है तो तीसरे दिन मिलता है, नहीं तो दूसरे दिन जनरली मिल जाता है आज अपॉइंटमेंट लेने। सर वैसे हमारे कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को लेके, जमीन लेके, क्रेता विक्रेता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ईमानदारी होनी चाहिए इस काम में। आप करोड़ों का जमीन लेते हैं तो ब्रोकर का 1% या 2% देने में आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों होती है ना? ईमानदारी से अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकर आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम करे, जो कि मैं करता ही हूँ, मेरी आदत ही है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। उसके बावजूद मेरा कम से कम इस साल में 20 लाख रुपए का ब्रोकरेज डूब गया है। ये 15 करोड़ का तो 15 लाख यही होगा, बाकी छोटे छोटे। तो ये क्रेता विक्रेता क्या बोलना चाहेंगे सर, जैसे कि आगे जाके जैसे ये सब मत होए और हमारे जो रेरा का जो ग्रुप बना है उसको क्या आप बताना चाहते हैं कि आगे जाके हो या मत हो इस टाइप का कुछ, या ब्रोकरिंग चार्ज पे आप क्या वही बोलना चाहते हो या आपसे जानना चाहते हो? भाई एक तो ब्रोकरिंग चार्ज फिक्स होना चाहिए सब लोगों के लिए। दूसरी चीज, ब्रोकरेज नहीं देते हैं अगर कोई पार्टी तो उसके खिलाफ जो है शासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं दलाल लोग, वो लोग भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन? हाँ, ये शासन को ध्यान देना चाहिए जी। और अगर जो रजिस्टर्ड है उनसे पूछेंगे तो सब बताएंगे कि फलाना फलाना रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। तो रियल एस्टेट में स्कोप क्या है सर आगे बढ़ने के? मैं फ्यूचर में कुछ जानना चाहूंगा आपको, जैसे कोई नया पर्सन, अगर नया एजेंट अगर जुड़ता है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के, तो इसमें स्कोप क्या है, बता सकते हैं कुछ? देखिए साहब, स्कोप तो बहुत है। ईमानदारी से काम करें, लोगों से संपर्क होना चाहिए, लोगों से आपको, भाई बिल्डरों से जुड़ेंगे तो बिल्डर्स का मिलेगा आपको, है ना? और नहीं तो हम तो ओपन काम करते हैं, हमारी जान पहचान है रायपुर में, क्योंकि हम पैदाइशी यहीं के हैं, रायपुर के। रायपुर में ही, यहीं चौबे कॉलोनी में हमारा जन्म हुआ है और मेरी उम्र 56 वर्ष है आज, है ना? तो मैं पिछले विगत 26 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। शुरू में तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करने से आदमी इसमें अच्छा स्कोप है।